अनंत की धर्म यात्रा। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री कंवरलाल जी महावीर प्रसाद जी, पाटनी, मदनगंज, किशनगढ़, राजस्थान। नमोस्तु निवेदित करते हुए सावधान, होशियार, खबरदार, पहुंचे अपने अपने स्थान से। द्वादशांग जिनवाणी मैया हमें सबको महर्षि गुरुदेव सुधा सागर महामुनिराज के पावन मुख से प्राप्त होने वाली है। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। सर्वमंगल मांगल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं। जैनं जयतु शासनं। पंच परमेष्टि भगवान की आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की, आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की, महाश्रमण निर्यापक संत तीर्थ चक्रवर्ती गुरुदेव सुधा सागर महामुनिराज की। माताएं बहनें यथाशीघ्र वहां से हट जाएं, कुर्सियों को छोड़ दें, पीछे पहुंचे यथाशीघ्र। गुरुदेव के चरणों में नमन। गुरुदेव को ना कहना पड़े, यथाशीघ्र। भाभी जी उठिए, वकील साहब, वकीलन जी। कोई भी वस्तु, कोई भी क्रिया, कोई भी व्यक्ति, कोई भी परिणमन अच्छा और बुरा नहीं होता। अच्छे बुरे की कल्पना हमारे ऊपर आधारित है। हम चाहें तो बुरे को भी अच्छा बना सकते, अशुभ भी, जगत को अशुभ माना जाने वाला यदि हमारे उपादान में शक्ति है तो हम अशुभ को भी शुभ बना सकते हैं। अमावस्या अशुभ है, इतनी अशुभ है, इतनी अशुभ है कि मजदूर भी उस दिन की कमाई नहीं खाता। मजदूर भी कहता है कि मैं अमावस्या की कमाई तो नहीं खाऊंगा, लेकिन ऐसी अशुभ निकृष्ट घड़ी, निकृष्ट तिथि यदि हमारे अंदर वह शक्ति जाग जाए जो मैं अभी बताने वाला हूं, तो अमावस्या की रात भी, अमावस्या के दिन भी सारे जगत के लिए शुभ दिवाली बन सकती है। अमावस्या अशुभ थी, लेकिन एक आत्मा ने उसी अशुभ दिन, उसी अशुभ मुहूर्त में अपने उपादान की ऐसी शक्ति जगाई कि उसी अमावस्या के दिन
महावीर स्वामी को अनादि काल से जिस श्रृंखला को पाने के लिए लालयित थे, अनादि काल से 50 बार उस मोक्ष को पाने का प्रयास किया, लेकिन फेल होते गए। मुहूर्त की जब सिद्धि हुई तो कौन सी सिद्धि मिली? अमावस्या के दिन उनको सफलता मिली, और ऐसी सफलता मिली, कोई दिन था, कोई शुभ घड़ी थी जगत के लिए, मुहूर्त सोधा गया था। वशिष्ठ जी ने मुहूर्त सोधा तो दशरथ जी ने कहा कि गुरुजी, कोई दूसरा मुहूर्त निकाल दीजिए, मेरे 2 बेटे यहाँ पर नहीं हैं, भरत और शत्रुघ्न, वो ननिहाल गए हुए। वशिष्ठ जी बोलते हैं, राजन, या तो बेटे का मोह कर लीजिए या मुहूर्त की शुभ घड़ी पूछ लीजिए। यदि शुभ घड़ी चाहिए है तो आपको बेटे का मोह छोड़ना होगा। सैकड़ों सालों के बाद ऐसा शुभ मुहूर्त आया है, सैकड़ों सालों के बाद। गुरु जी के उस मुहूर्त को दशरथ जी ने कहा, ठीक है, हम बेटों को समझा देंगे कि बेटा, सैकड़ों साल के बाद ऐसा मुहूर्त निकला था, और जो कुछ हुआ उस शुभ मुहूर्त में वशिष्ठ जी जैसे पौमिस्टर, वशिष्ठ जी जैसे ज्योतिषाचार्य, निमित्त ज्ञानी, श्री रामचंद्र जी के गुरु, जिन्होंने रामचंद्र जी को शिक्षा दी, मर्यादा पुरुषोत्तम बनाया, जिनका चेला ही इतना महान था, वे गुरु कितने महान होंगे ये अपन कल्पना कर सकते हैं। उनके चेले थे राम, लखन, शत्रुघ्न, भरत। वे ही जगत में प्रसिद्ध हो गए, वे ही जगत के अवतारी बन गए। अवतार पुरुष को पढ़ाने वाला, अवतार पुरुष को संस्कार देने वाला, अवतार पुरुष को मर्यादा पुरुषोत्तम राम बनाने वाला कितना महान था। उस शुभ घड़ी में क्या हुआ, रोंगटे खड़े हो जाते, रूह कांप जाती है। यहां विचारनी है, कल भी मैंने कहा था, संसार में सबसे ज्यादा कोई धर्मात्मा था, सभी संप्रदायों की बात कर रहा हूं, सबसे बड़ा धर्मात्मा कोई था सारे जगत की दृष्टि में, उसका नाम था मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम। हर दर्शन को मैंने पढ़ा, जिन दर्शन के मुख्य भगवान थे, वे भी वो उच्चासन नहीं पा पाए, वो भी वह प्रसिद्धि नहीं पा पाए, वो भी जगत के मुंह पर नहीं बैठ पाए, वो भी जगत के पूर्ण आदर्श नहीं बन पाए जो रामचंद्र जी बने। सबने माना, क्यों? और उन्हीं की जिंदगी में ऐसा घटित हुआ जो रूह कांप जाती है। ऐसे महान आत्माओं का जीवन चरित्र पढ़ करके हमें वैराग्य धारण करना चाहिए, हमारा अहंकार चूर होना चाहिए। किस बात पे इतरा रहे हो कि आज हम सुखी हैं? किस बात पे इतरा रहे हो कि आज हम अमीर हैं?
किस बात पे इतरा रहे हो कि मैं बलिष्ठ हूं? किस बात पे इतरा रहे हो कि मेरा इतना पुण्य है कि मेरे जैसे जगत में किसी का पुण्य नहीं? महानुभाव, ये दुनिया है, एक रात में सारी सृष्टि बदल देता है। एक रात में सारी सृष्टि बदल देता है। क्या है ये दुनिया? शाम को हो रही है, आवाज लग रही है, कल अयोध्या के गद्दी पर श्री राम बैठेंगे, राजा राम राज्य होगा। अयोध्या दुल्हन की सजाई गई। हाँ, ये तो पक्का मान के चलना, तुम्हारी आगवानी से भी ज्यादा सजाई गई होगी। अवतार पुरुष घर घर सजा था, आनंद था। सूर्य डूबते समय बड़े हर्ष से डूबा होगा, कल मैं निकलूंगा तो इस सृष्टि का नया रूप होगा। लेकिन सृष्टि न किसी की मीत होती है, न किसी से कुछ भी नहीं, न राग है न द्वेष है। एक रात भर में क्या हुआ? जो निर्णय हुआ था कि अयोध्या का कण कण कल राजा राम की आज्ञा में होगा, और रात में घोषणा हो गई कि सूर्य निकलने के पहले सूर्यवंशी अयोध्या की सीमा छोड़ देगा। अयोध्या की सीमा छोड़ देगा। कितना चरम पुण्य और कितना चरम अशुभ कर्म का उदय आया, बदल गया। दशरथ जी कहते हैं, गुरुजी सही कहा था कि सैकड़ों सैकड़ों हजारों साल के समय कभी ऐसा मुहूर्त नहीं आया होगा कि शाम को राजगद्दी और सुबह वनवास। सही कहा था। दशरथ वशिष्ठ जी कहते हैं, राजन मैं क्या करूं? कागज हो तो सब कुछ बांचूं, कर्म न बांचा जाए। मैंने तो कागज बांचा था, मेरे में ताकत नहीं है कि मैं राम की किस्मत बांच लेता। किस्मत को बांचने की ताकत किसी में नहीं है। खुद भी नहीं जान पा रहे कि मेरी किस्मत क्या है। वो शुभ मुहूर्त था, शुभ बेला थी, लेकिन अशुभ में परिवर्तित हो गई। दूसरी प्रसंग जो मैं कह रहा था कि जिस दिन वनवास से लौटे, अयोध्या में प्रवेश किया, उस दिन अमावस्या थी। ये दोनों प्रसंग हैं। हालांकि सिद्धांत कुछ और कहता है, लेकिन अमन तो लोकोपकार जनपद सत्य को सत्य मान लेते हैं। सारे जगत में जैन धर्म के अनुसार दिवाली इसलिए मनाई गई कि उनके अंतिम तीर्थंकर अनादिकाल से जिस कार्य में विफल हो रहे थे, वे अमावस्या के दिन सफल हो गए। और जगत ने सारी दिवाली इसलिए मनाई कि जिस सुमुहूर्त में राम को वनवास हुआ था, उसी अमावस्या अशुभ मुहूर्त में राम का पुनः अयोध्या में आगमन हुआ। तेरस के दिन अनायास रामचंद्र जी को जब ये ज्ञान हुआ कि मैंने भरत को वचन दिया था कि 14 वर्ष के अंतर्गत यदि तुम नहीं आए तो मैं संन्यास ले लूंगा। 6 महीने विभीषण की आव भगत में निकल गए। 12 की रात्रि में एकाएक रामचंद्र जी शहर गए।
मैं तो भूल ही गया, 3 दिन शेष है। सुबह मीटिंग करते हैं विभीषण से, तुरंत निर्णय करते हैं मुझे इसी समय जैसे बने तैसे भेजो। वही पुष्पक विमान जिसने एक दिन सीता का हरण किया था, वही पुष्पक विमान रामचंद्र जी को लंका से अयोध्या भेजता है। अशुभ क्या है? वही निकृष्ट विमान था जिसमें एक सती के लिए उपसर्ग किया गया, एक सती के लिए संकट आया। वो विमान सती सीता के लिए अशुभ था, अंगार था, विनाश का कारण था। और वही विमान 6 महीने बाद रामचंद्र जी के लिए वरदान सिद्ध हुआ। बोलो, विमान शुभ था या अशुभ था? ना तो विमान शुभ था ना विमान अशुभ था। बैठने वाला और बैठाने वाला कैसा है वैसा बन गया विमान। बैठने वाले के अशुभ कर्म का उदय है तो विमान अशुभ बन गया, और बैठने वाला यदि पुण्यात्मा है तो वही विमान शुभ बन गया। धनतेरस के दिन रामचंद्र जी अयोध्या के पास आश्रम में आ गए। समाचार भेजा, अमावस्या को प्रवेश। उस दिन वशिष्ठ जी कहाँ गए थे? वशिष्ठ जी रोक देते कि नहीं, कल प्रवेश करना, कल नया वर्ष आ रहा है। कल हमने कहा था अपनी संपूर्ण सृष्टि का नया वर्ष कल था, संपूर्ण सृष्टि का। उसमें धर्म से कोई लेना देना नहीं। जितने भी नए वर्ष हैं ये व्यक्तिगत है, जितने भी नए वर्ष हैं ये सब घटनाएं हैं, जितने भी नए वर्ष हैं ये सब हमारी श्रद्धा के केंद्र हैं। कोई 1 जनवरी को मानता है, कोई दिवाली को मानता है, कोई विक्रम संवत को मानता है, कोई शक संवत को मानता है, कोई हैजरी संवत को मानता है, कोई अनेक प्रकार के संवत है। लेकिन एक नया वर्ष ऐसा है जो सारा जगत प्रकृति का है, जिसे बोलते हैं श्रावण वदी एकम, कल निकल चुकी है। पर वह गौण है, आज दुनिया जानती नहीं। लेकिन वशिष्ठ जी जानते थे। वो कह सकते थे कि नहीं, रामचंद्र जी एक नए वर्ष में प्रवेश करेंगे। 12 घंटे की तो बात थी, लेकिन वशिष्ठ तो डर चुके थे। उन्होंने कहा मैंने 12 घंटे में क्या चमत्कार होता है ये मैंने देख लिया, जब जागो तभी सवेरा है। रोका नहीं, उन्होंने कहा 12 घंटे में फिर कोई अनर्थ हो सकता है, 12 घंटे में फिर कोई मंत्रा आ सकती है, 12 घंटे में फिर कोई कैंकई आ सकती है। 12 घंटे का हमने नाटक देख लिया। वशिष्ठ जी ने कहा कि अब कोई भी मुहूर्त नहीं होगा। जिस क्षण रामचंद्र जी अयोध्या में आएंगे वही जगत का शुभ मुहूर्त होगा, वही जगत का शुभ मुहूर्त होगा। क्योंकि मुहूर्त से किसी की पवित्रता नहीं आकी जाती, पवित्रता से मुहूर्त की सिद्धि होती है। 2 प्रकार के लोग हैं, एक मुहूर्त से पवित्रता की सिद्धि करते हैं, मुहूर्त से अपने आप के सफलता पाते हैं, और कुछ महामना होते हैं, इतने पवित्र होते हैं कि उनके करने से कोई भी मुहूर्त हो वो पवित्र हो जाता है। वशिष्ठ जी ने गलती की, उन्होंने एहसास किया मैंने किसका मुहूर्त निकाला,
मुहूर्त निकाला जाता है पुण्यहीनों का। जो पुण्यहीन होते उनके मुहूर्त निकाले जाते, जो असमर्थ होते, जन्म जन्म के जिन्होंने दूसरे के कार्यों में विघ्न डाले हैं, दूसरों के कार्यों में व्यक्ति ने हमेशा असफलता की है, जिन्होंने सारे जगत को बद्दुआ दी है, जिन्होंने अपनी जिंदगी में अच्छे कार्य नहीं किए हैं, वे मुहूर्त सोचते हैं। मुहूर्त देखना पड़ता है। मैं मुहूर्त का विरोधी नहीं हूं, मैं मुहूर्त का समर्थक हूं। मैं औषधि का विरोधी नहीं हूं। बीमार आदमी को औषधि लेना ही चाहिए, इसका ये अर्थ नहीं है कि स्वस्थ व्यक्ति को भी औषधि लेना चाहिए। बीमार को लेना है, लेना चाहिए। मुहूर्त शोधना चाहिए, बहुत अच्छी चीज है। मुहूर्त के बिना कोई कार्य नहीं करना चाहिए। कुंडली मिलाना चाहिए। लोग कहते हैं कुंडली मिलाना चाहिए क्या? बिल्कुल मिलाना चाहिए। बिना मुहूर्त के कोई कार्य नहीं करना चाहिए। बस इतना बता दो कि तुम कौन हो। तुम कौन हो? दोनों एक दूसरे के प्रति तुम्हारे मन में क्या है? एक जैन दर्शन में आया, बहुत सुंदर प्रसंग है, 1300 साल पहले लिखा गया लगभग, कि एक मारणांतिक समुद्घात होता है। जब व्यक्ति मरता है तो उसे कुछ क्षण पहले उसकी आत्मा शरीर से फैल करके उस स्थान को छूकर आती है जहां उसको मर के जन्म लेना है। इसे शास्त्रीय भाषा में मारणांतिक समुद्घात कहते हैं। ये किसको होता है? बहुत अच्छा बात उन्होंने कही। जिन्होंने जिंदगी में कभी बुरा कार्य नहीं किया, जिन्होंने सदा मन उनका पवित्र रहा, काया पवित्र रही, वचन पवित्र रहे, वे व्यक्ति मारणांतिक समुद्घात नहीं करते। क्योंकि वो कहते हैं मेरी तो सदगति हो जी, मुझे क्या सोचना मैं मर के कहां जाऊंगा। मैंने जिंदगी में कभी मन वचन काय से बुरा कार्य किया नहीं, तो मेरी दुर्गति हो ही नहीं सकती, ये दावा कर सकते हैं। क्या आप अपना दावा कर सकते हैं कि तुम्हारी सदगति ही होगी? तुम मर करके स्वर्ग ही जाओगे, तुम मर करके मोक्ष ही जाओगे। ऊपर से मत बोलना। क्या दावा कर सकते हो कि तुम्हारे पिताजी स्वर्ग गए हैं, तुम्हारे दादाजी स्वर्ग गए हैं, तुम्हारा रिश्तेदार नियम से स्वर्ग गया है, तुम्हारा पड़ोसी की सदगति हुई है, और दावा कर सकते हो कि तुम्हारी भी सदगति होगी? मेरा प्रश्न है, संदेह नहीं करना, मन में धुकधुकी नहीं आना। क्या दावा है तुम्हारा कि महाराज मेरी सदगति पक्की है? झूठ नहीं बोलना। सभा में तो खड़े होके कह दोगे, हाँ, थोड़ा अंदर छाती पे हाथ रख के बोलना है। किसी दूसरे से नहीं बोलना है, अपने आप से बोलना है। अपने आप से एक 5 मिनट ध्यान करके बैठ जाओ, अंदर की आवाज सुनो। क्या दावा है कि मेरी सदगति होगी? किससे पूछ रहे हो? भगवान से? किससे पूछ रहे हो? गुरुओं से? किससे पूछ रहे हो? जनता, जो दुनिया के जोशाचार्यों से? किससे पूछ रहे हो? जो गांधी चौक पर तोता लेके बैठा है, उससे पूछ रहे हो कि बताओ मेरा भविष्य क्या है? मेरा भविष्य क्या है? वही व्यक्ति रात के 12 बजे 2 रुपए का पेपर 200 रुपए में खरीदता है, जिसका पेपर बिगड़ा हुआ जाता है, क्योंकि उसे मालूम है कि पेपर बिगड़ा होगा। यदि रोल नंबर नहीं आया
तो सुबह तक कुछ इंतजाम कर लूं ऊपर जाने का। और जिसका पेपर अच्छा जाता है वो रात के 12 बजे प्रेस पे जाके पेपर नहीं देखता, वो पेपर ही नहीं पढ़ता, वो तो सीधा मार्कशीट लेने पहुंच जाता है, क्योंकि उसे मालूम है कि मैंने कभी गलत किया ही नहीं है, मैंने पढ़ाई अच्छी की। ऐसी जिंदगी के कुछ आत्माएं होना चाहिए, और वो आत्मा अपन को बनना है। हम खुद अपनी जिंदगी के निर्णायक हों, हम खुद अपनी घोषणा कर सकें कि मैं क्या हूं, मेरा भविष्य क्या है। स्वयं का जोशाचार्य बनना है हमें। ये ठगा ठगी के जोशाचार्य, ये दुनिया के मुहूर्त निकलवाने से तो वही दशा हो सकती है जो श्री राम की हुई। धोखे में मत पड़ जाना। कितना ही बड़ा जोशाचार्य हो, चूक जाएगा, क्योंकि एक छोटे से पंचांग में वो राशि निकलती है ना पेपर में 2 लाइनों की। अब उसी राशि पर मान लीजिए पहली मेष राशि है, मेष राशि में पूरे भारतवर्ष में कम से कम करोड़ों लोग आते हैं और करोड़ों की जिंदगी कितने में घोषणा कर रहे हैं? 2 लाइन में। कभी हो ही नहीं सकता। जैन दर्शन ने एक सबसे बड़े आचार्य समंतभद्र महाराज हुए, उन्होंने कहा कि तुम्हारा भविष्य क्या है, तुम्हारी आत्मा क्या बोलती है। तुम मरकर कहां जाओगे, तुम्हारी आत्मा क्या बोलती है। तुम्हारा कल क्या होगा, तुम्हारी आत्मा। तुम पूछो अपने आप से, निशंकित हो जाओ। जैसे वो विद्यार्थी निशंकित हो गया, बोले पेपर क्या देखना, मेरा मेरिट लिस्ट आएगी, मुझे एक एक नंबर मालूम है, मैंने पढ़ाई की है, मैंने अध्ययन किया है, संदेह नहीं, मेरी दुर्गति नहीं हो सकती। पुण्यात्मा जीव मारणांतिक समुद्घात नहीं करते, वे मरते तो हैं लेकिन उनकी आत्मा निकल करके उस स्थान को नहीं छूती है। लेकिन जिनके मन में संदेह है कि मैंने जिंदगी में बहुत खोटे कार्य किए, मैंने खोटा सोचा है, खोटा बोला है, खोटा देखा है, मैंने खोटा, सब कुछ खोटा किया है, अब मेरा क्या होगा, ऐसा संदेह, उनको तीव्र संदेह होता है अपने आप पर, तो उसकी आत्मा निकल करके उस स्थान को छूकर आती है जहां उसे मर करके जाना है। यदि सदगति होगी तो लौटते ही उसका रिलैक्स हो जाएगा, एकदम शांत हो जाएगा, और दुर्गति होगी तो आत्मा तड़प तड़प करके मरेगी मारणांतिक समुद्घात के बाद। और जो कष्टों के साथ मरते उनकी दुर्गति होती, ऐसा मत समझना। समुद्घात के बाद की बात है, जिन्होंने समुद्घात नहीं किया, ज्ञानी पुरुष को भी मरते समय कष्ट होते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, संक्लेश नहीं होना चाहिए। हमारी जिंदगी का निर्णय हमें खुद करना है, हमारी जिंदगी का दावा हमें करना है कि हम वो पवित्र आत्मा हैं, हम वो पवित्र हैं, जिस दिन हम कार्य करेंगे वही तिथि पवित्र हो जाएगी। और ये जान चुके थे वशिष्ठ जी रामचंद्र जी के जीवन के संबंध में। इनके लिए शुभ मुहूर्त को नहीं खोजना, इनके लिए कोई शुभ मुहूर्त नहीं है। ये जिस दिन प्रवेश करेंगे वही जगत में शुभ मुहूर्त होगा। और अमावस्या एक दिन रोकना था। मैंने बहुत विचार किया इसमें कि कल नया वर्ष था, एक दिन रोक लेते। दिवाली के दिन कार्तिक की एकम शुरू हो जाती, शुक्ल पक्ष शुरू हो जाता शुक्ल पक्ष में, लेकिन कृष्ण पक्ष की अंतिम तिथि अमावस्या को प्रवेश दे दिया। और आज बोलो सारे जगत में, हमारे भारत में साल भर का
सबसे शुभ दिन कौन सा है? दीपावली। किस दिन पड़ती है? सबसे अशुभ दिन। लेकिन एक आत्मा की इतनी पावनता रही, इतनी पावनता रही कि अमावस्या ही आज सारे जगत के लिए दिवाली और शुभ बन गई। उस दिन हम सारे कार्य शुभ करने का प्रयास करते हैं। हर व्यक्ति दिवाली को अच्छा मानता है। किसकी बदौलत? हमारे उपादान की बदौलत, हमारी जिंदगी की बदौलत। हम यदि पवित्र हो जाएं, हमारी नीयत साफ हो जाए, तो वही विमान वरदान सिद्ध हो गया। यदि पुष्पक विमान नहीं होता तो अयोध्या में बहुत बड़ी दुर्घटना घट जाती। इसलिए किसी भी चीज को, किसी भी वस्तु को शुभ और अशुभ की कल्पना करना, ये हमारी बहुत बड़ी कमजोरी है। हमें अपनी जिंदगी में मालूम है कि मैंने कभी अच्छा कार्य किया नहीं, मैंने सदा दूसरे के कार्यों में विघ्न डाला है, मेरे कार्य में विघ्न आएगा। तुम्हें संदेह हो रहा है, तुम्हें डर लग रहा है कि मैं ये कार्य करूंगा तो सफल होऊंगा कि नहीं होऊंगा, क्योंकि तुम्हारी आत्मा की क्या कह रही है, यही संदेह कि तुमने सदा दूसरे कार्य को विघ्न डाला है, तुम्हारे कार्य में विघ्न आएगा। हमारा संदेह, हमारा विकल्प, हमें हर चीज में डर लग रहा है। सबसे ज्यादा संसार में व्यक्ति दुखी है तो भय के कारण से। हर समय भय है, एक भी व्यक्ति भय से मुक्त नहीं है। अमीर आदमी के पास सब कुछ धन है, लेकिन उसे लुट जाने का भय, लुट जाने का भय है। मैं पूछता हूं, 1 किलो सोना आपके अटैची में है और आप यात्रा में हैं, 1 किलो सोने का आनंद आ रहा है कि लुट जाने का दुख हो रहा है? भय। फिर बार बार रूमाल से चेहरा पोंछ रहे हो, आनंद में तो चेहरा नहीं पूछता ना। 1 किलो का आनंद लो ना। 1 किलो सोना तुम्हारे पर आजकल भरा, 1 किलो सोना तो कितने का हो गया? 1 सियार का हो गया। आनंद लो ना उसका। बार बार पसीना क्यों आ रहा है? घबराहट क्यों आ रही है? भय। 24 घंटे में भय से मुक्त व्यक्ति नहीं हो पा रहा है। और जैन दर्शन में कुंद भगवान ने इसमें कहा, सत्य भय विपमुक्ता। जब तक तुम निर्भय नहीं होगे तब तक तुम धर्मात्मा नहीं हो सकते। जब तक तुम निर्भय नहीं होगे तब तक तुम्हें परमानंद नहीं आ सकता। जब तक तुम निर्भय नहीं होगे भगवान से साथ, भगवान के पास नहीं पहुंच सकते। जब तक तुम निर्भय नहीं होगे सत्य को प्राप्त नहीं कर सकते। कुछ नहीं हो सकता। अपन कितना भी पाखंड करते रहो, ये धर्म है, ये पूजा पाठ है, ये सब जितना कर रहे हैं, इतनी जरूरत नहीं थी, इतनी जरूरत नहीं थी जितना धर्म कर रहे। धर्म तो वो चीज है, हमने करोड़ों नमोकार मंत्र की मालाएं फेर ली, जरूरत नहीं थी। मां निर्भय होने की जरूरत थी। मेरा मंत्र झूठा नहीं हो सकता, मैं झूठा नहीं हूं, मेरी श्रद्धा झूठी नहीं है। हमें भगवान पे भरोसा नहीं करना है, हमें गुरुओं पर भरोसा नहीं करना है, हमें अपनी भक्ति पर भरोसा करना है कि मेरी भक्ति क्या है। भगवान पर भरोसा करके तुम बहुत धोखे में रहोगे। भगवान कुछ नहीं करता मानवाओ। ये भगवान भरोसे कभी मत रहना, भूल कर गलती मत करना। भगवान भरोसे कभी भंवर में नैया मत डालना, डूबोगे बेटा। क्योंकि भगवान का नेचर मैंने समझ लिया, मैंने भी करके खूब देख लिया। मैं भी वही करता था, हे भगवान हे भगवान हे भगवान। भगवान से जब भी कहा वो एक ही शब्द बोलते, भगवान मैं बहुत दुखी हूं। तो भगवान कहते हाँ मैं देख रहा हूं,
भगवान मैं बहुत दुखी हूं, मैं देख रहा हूं। भगवान अब मैं मर रहा हूं, तो चिल्ला क्यों रहा है? मैं देख रहा हूं कि तू मर रहा है, बस इससे ज्यादा कुछ नहीं। जितने भगवान हुए ये सब जब भगवत पद पे होते हैं, यदि ये भगवत्ता पद से नीचे उतरते हैं तब तो काम के हैं, लेकिन जब भगवत पद पर बैठ जाते हैं ये कोई काम के नहीं होते। इनकी तो पूछा करो, बस इनका भी बताता हूं, कोई काम के नहीं है भगवान, कुछ करते ही नहीं, क्योंकि ये ज्ञान योग में चले गए, ये स्थित प्रज्ञ हो गए, ये ज्ञायक स्वभावी हो गए। जैन दर्शन इसे ज्ञायक स्वभाव कहता है। ज्ञायक स्वभाव का अर्थ है साक्षीभूत। मैं जान रहा हूं, मैं देख रहा हूं, मेरे लिए कोई ना अच्छा है ना कोई बुरा है, ना जन्म है ना मृत्यु है, ना सुख है ना दुख है, ना दिन है ना रात है, ना मरने वाला का बुरा गम है ना मारने वाले की खुशी। साक्षीभूत वैष्णव दर्शन में इसे गीता के अंदर स्थित प्रज्ञ कहा, इसे ज्ञान योग कहते हैं। ज्ञान योग में जब व्यक्ति स्थित होता है तो वो स्थित प्रज्ञ हो जाता है। जैन दर्शन में ज्ञायक स्वभावी हो जाता है, और भगवान ज्ञायक स्वभावी है, सर्वज्ञ, सर्व करता नहीं, सर्व हरता नहीं, मात्र सर्व ज्ञाता है। इसका उदाहरण बहुत अच्छा राम महाभारत में मिला कि जब पांडवों के ऊपर वनवास हुआ, तो जंगल में भीम घूम रहे थे। जाते जाते उनको हनुमान जी मिले जंगल में, वृद्ध हो चुके थे। पहचान लिया, वार्तालाप हुई। भीम बोल रहे हैं, बजरंगबली आप तो सदा सत्य के पक्ष में रहे हैं, हमारे साथ अन्याय हुआ है, हमारा पक्ष दीजिए और हमारे साथ हमें विजय दिलाइए, हमें न्याय चाहिए। आप जैसा न्यायवान कोई नहीं है, क्योंकि आप वो सत्य के पक्षधर थे कि एक बार रामचंद्र जी ने युद्ध नीति के विरुद्ध बालक पर शस्त्र उठाने का प्रसंग आया, तो आप रामचंद्र जी को छोड़ करके उन बालकों के पक्ष में शस्त्र लेकर खड़े हुए थे। याद होगा आपको लव कुश का। जब रामचंद्र जी बालकों पर शस्त्र उठाने लगे, हनुमान जी मुग्दर लेकर सामने आ गए रामचंद्र जी के सामने। बोले, हनुमान तुम मेरे से लड़ोगे? मैं राम हूं, तुम्हारा आराध्य हूं। बोले, हनुमान का कोई आराध्य नहीं है, हनुमान का भगवान वही है जो सत्य के पक्ष में है। क्या गजब का संवाद है। कभी सुना नहीं होगा कि हनुमान भी जाकर के रामचंद्र जी के विरुद्ध में खड़े हो गए, सीधे सामने आकर कहे युद्ध करो मेरे से। रामचंद्र जी घबरा गए, हनुमान तुम मेरे विरुद्ध में? हनुमान ने एक ही शब्द कहा, मैं राम का भक्त नहीं हूं, मैं राम के गुणों का भक्त हूं। आप असत्य कर रहे हैं, मैं असत्य के पक्ष में नहीं रहूंगा। आप बालकों पर शस्त्र उठा रहे हैं, क्या क्षत्रिय को बालकों पर शस्त्र उठाना चाहिए? तो भीम ने ये याद दिलाया कि आप अन्याय के पक्ष में तो रामचंद्र जी से भी लड़ने को तैयार थे और लव कुश का पक्ष ले रहे थे। आज मेरे साथ अन्याय हुआ है, मेरे साथ आपका क्या बात? हनुमान बोलते, बहुत मार्मिक बात है महानुभाव। भीम इस समय में स्थित प्रज्ञ हो गया, उस समय में कर्मयोगी था, और कर्मयोगी में सत्य और असत्य का फैसला होता है, शत्रु मित्र का फैसला होता है, सुख दुख का फैसला होता है, अच्छे बुरे का फैसला होता है, न्याय अन्याय का फैसला होता है।
मैंने कर्म योग छोड़ करके अब मैं ज्ञान योग में आ गया हूं। और ज्ञान योग वाला व्यक्ति कुछ नहीं करता, साक्षीभूत। कौन मरेगा कौन मारेगा, साक्षीभूत। इतना दुनिया में अनर्थ हो रहा है, भगवान क्यों नहीं कुछ कर रहे? क्योंकि अभी इस समय सारे दुनिया के भगवान ज्ञान योग में चले गए, स्थितप्रज्ञ हो गए। वे इस चीज को विनाश लीला देख रहे हैं, उनको कोई दया नहीं है, करुणा नहीं है, आंख में आंसू नहीं है। करुणावान दयावान, कितना भी करुणा दयावान हो, जब स्थितप्रज्ञ हो जाता है उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। अपन लोग स्थितप्रज्ञ नहीं है, इसलिए अपन सुखी दुखी को देख करके हर्षित और दुखी हो जाते हैं। जब ज्ञान योग में जाएंगे कुछ नहीं, सारी सृष्टि का विनाश हो रहा होगा, लोग तड़प तड़प के मर रहे होंगे, लेकिन उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, वो स्थित प्रज्ञ है। मैं न्याय अन्याय से ऊपर उठ गया हूं, दुर्योधन और पांडवों से ऊपर उठ गया हूं, स्वर्ग और नरकों से मैं ऊपर उठ गया हूं। मुझे अब कोई फर्क नहीं पड़ता भीम, मैं तुम्हारे लक्ष्य को पूरा नहीं कर सकता। भीम समझ नहीं पाया, बोले ठीक है साहब, आप कोई काम के नहीं हो, वृद्ध हो गए, आप लोगों जैसे। भीम भी मोटी बुद्धि का था, जैसे माँ बाप वृद्ध हो जाते हैं ना, तो आप भी अभी कोई काम के नहीं हैं, उनकी उपेक्षा चालू हो जाती है। जैसे ही घर के माँ बाप वृद्ध लोग तुम्हारी उम्मीदों के विपरीत हो जाते, अब वो कोई काम के नहीं, उनसे कोई कमाई मिलना नहीं, वसीयत तुम ले चुके हो, सब कुछ ले चुके हो, अब वो तुम्हें भार लगने लग जाते हैं, उनकी तुम उपेक्षा करने लग जाते हो। और कह दूं तो बुरा मत मानना, थोड़े ज्यादा जी जाएं तो भगवान से कहते हो, भगवान जल्दी उठा लो मम्मी पापा को, अब हम ऊपर मुंह से नहीं कहोगे तो। हैं ऐसे लोग भी महानुभाव, बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ा मोटिवेशन दे रहा हूं। जैसे जैसे पूज्य पुरुष असमर्थ होता जाए, निष्क्रिय होता जाए, किसी काम का नहीं रहे, बस उसी समय बुजुर्ग महान मांगलिक और सगुन हो जाता है। जब तक घर में वो कुछ कर रहा है, जब तक घर में उसके पास संपदा है, जब तक उसके पास हुकूमत है, कुछ कमाने की, कुछ खाने पीने की, कुछ भी करने की है, तब तक वो तुम्हारा बुजुर्ग कर्मयोगी है, तुम्हारे लिए कोई सगुन नहीं है, मांगलिक नहीं है। और जैसे ही तुम्हारा पिता, तुम्हारी माँ, तुम्हारे दादा दादी कर्म से रहित हो जाए, अब वे कुछ नहीं कर सकते। देख लेना पहले, तुम्हारे दादा दादी अब किसी काम के हैं क्या? तुम्हारे कोई काम के नहीं। व्यापार कर सकते? नहीं कर सकते। भोजन बना सकते? नहीं बना सकते। कुछ भी काम के नहीं है, किसी भी काम के नहीं। और वसीयत भी उनमें नहीं है, वो तुम्हारे नाम हो चुकी है। जब तक उनके पास एक कौड़ी भी है वसीयत की, तब तक वो कर्मयोगी है, मांगलिक नहीं है, सगुन नहीं है। उनका आशीर्वाद तुम्हें फलेगा नहीं, है ही नहीं, आशीर्वाद में दम ही नहीं है, क्योंकि अभी उनके पास कुछ पैसा है। संपूर्ण वसीयत तुमने अपने बेटों को सौंप दी है उसने, पूरी, कुछ भी एक कौड़ी भी नहीं बचा, और स्वयं कमाना छोड़ दिया है। अब वो कुछ भी नहीं कर सकते, यहां तक कि स्वयं की भी परिचर्या नहीं कर सकते, स्वयं नहा नहीं सकते, स्वयं कपड़े पहन नहीं सकते, स्वयं कुछ नहीं कर सकते।
जब तुम्हें ये मालूम चल जाए कि मेरे दादा दादी सब तरफ से असमर्थ हैं, बस मैं कह रहा हूं अब वो दादा दादी तुम्हारे सगुन हैं, मांगलिक हैं। यदि उनके पैर छू सको और उनका हाथ उठ जाए, आशीर्वाद मिल जाए, जाओ तुम्हारी जन्नत सुधर जाएगी, मिल जाएगा उस माता पिता को जो कुछ नहीं कर सकता। बहुत बड़ा मोटिवेशन दे रहा हूं। तुम्हारी धारणाओं के विपरीत तुम सोच रहे हो कि अब ये कई काम का नहीं, सुधार जाए तो चले जाए, वही तुम्हारे लिए संपत्ति है। अब इस समय जो अपने हाथ से ग्रास भी उठा के नहीं खा सकते, जो अपने कपड़े भी नहीं पहन पा रहे, जो रोटी का ग्रास नहीं उठा पा रहे हैं, अब कुछ भी नहीं कर सकते, काश यदि उनका हाथ तुम्हारे आशीर्वाद के लिए उठ गया, जाओ तुम्हारे जन्म जन्म की सिद्धियां हो गई। वो आशीर्वाद चाहिए, उन माँ बाप के, उन दादा दादियों के आशीर्वाद नहीं जिनको तुम्हें अभी कमा रहे हैं, तुम्हारे लिए जन्म दे रहे हैं, तुम्हें पाल रहे हैं, तुम्हें रोटी बना के खिला रहे हैं। इनका कोई मूल्य नहीं है। ये तुम्हारे साथ कर्म कर सकते हैं, तुम्हारे लिए सगुन नहीं हो सकते, क्योंकि तुम्हारे साथ व्यापार कर रहे हैं, तुम्हारे समान रोटी उठा के खा रहे हैं। मम्मी भोजन बना रही है, पापा दुकान पर बैठे हैं, कुछ भी सगुन नहीं है। आशीर्वाद में कोई दम नहीं होती, क्योंकि कर्मयोगी को क्या धन देगा। श्री कृष्ण ने कभी अर्जुन को आशीर्वाद नहीं दिया, कोई प्रसंग नहीं आया, कहीं प्रसंग नहीं आया कि श्री कृष्ण कहा हो अर्जुन मेरा आशीर्वाद। गौर से पढ़ना, मैंने बहुत गौर से पढ़ता हूं। सारी दुनिया को आशीर्वाद दे रहे हैं वो, अर्जुन को नहीं दिया, पांडवों को नहीं दिया। एक बार भी नहीं कहा अर्जुन से अर्जुन मेरा आशीर्वाद है, मेरे आशीर्वाद पे तुझे विश्वास नहीं कहा। श्री कृष्ण जानते थे कि मैं इस समय कर्मयोगी हूं और अर्जुन को कर्मयोग का उपदेश दे रहा हूं। स्वयं कर्मयोगी को आशीर्वाद देगा, वो फलेगा ही नहीं। उदाहरण दो, तुम दोनों मित्र हो बराबरी उम्र के, एक दूसरे को आशीर्वाद देना, फलेगा? हम मुनिराज को आशीर्वाद देंगे, गुरु को आशीर्वाद देगा, आचार्य को आशीर्वाद देगा, फलेगा? देते ही नहीं कोई। बराबरी वाले को आशीर्वाद फलता नहीं। श्री कृष्ण ने आशीर्वाद नहीं दिया क्योंकि मैं कर्मयोगी हूं, मेरा आशीर्वाद अर्जुन को फलेगा ही नहीं, क्योंकि मैं खुद उसी में शामिल हूं जिसमें अर्जुन है। मैं युद्ध का पक्ष में हूं, मैं न्याय के पक्ष में हूं, मैं अर्जुन के पक्ष में हूं। कोई आशीर्वाद नहीं। जब तक तुम्हारे माँ बाप कमा रहे, सब अपने कार्य कर रहे हैं, परिवार के कार्य कर रहे हैं, उस आशीर्वाद में दम नहीं है। लेते रहना, काम चलाओ। अतिशय बता रहा हूं, उस मम्मी पापा का हाथ उठ जाए जिसका हाथ अपने लिए रोटी खाने के लिए भी नहीं उठ रहा, बस उसका इंतजार करो। वो दादी दादा का आशीर्वाद चाहिए। जो दो शब्द नहीं बोल सकती उसके मुंह से दुआ निकल जाए, खुश रहो, वो निकल जाए। जो अब बोलने की शक्ति खो बैठा है और कुछ भी नहीं कर पा रहा है। उन माँ बाप को तुमने तो बहुत बार देखा है, जो माँ बाप तुम्हें देखते हैं, उन माँ बाप से तो तुम बहुत बार बोले हो जो तुमसे बोलते हैं। उस माँ बाप का दर्शन करा रहा हूं। अब उनकी आंखें भी नहीं खुल रही हैं, मुंह भी नहीं खुल रहा है, बिस्तर में पड़े हैं। बस उनका दर्शन अपनी आंखों से करते रहना, तुम्हारे जन्म जन्म के पाप कट जाएंगे। क्योंकि उनका दर्शन करना है जो देखता नहीं है, जो बोलता नहीं है, मार पड़ा है, शेष है, कामा में है, बेहोशी में है। वो दर्शन करने की मुद्रा को देखो, क्योंकि वो मुद्रा
आंखों से तुमने देख लिया, और उस समय यदि उनकी और आंखें खुल जाएं तो तुम वही दशा हो जाएगी जो गंधारी के देखने से दुर्योधन को वज्र की हो जाएगी। जिसने कभी आंख खुलना बंद हो गया, कुछ नहीं, काकताली न्याय से तुम दर्शन कर रहे थे, उसी समय तुम्हारे दादा दादी की आंख खुली और तुम्हारी आंख से मिल गई, तुम्हारे जिस शरीर पे पड़ गई, जाओ वो शरीर सदा सदा के लिए निरोग हो जाएगा। जिनकी आंख बंद हो चुकी थी और उन्होंने खोल दी तुम्हारे सामने, वो चाहिए। गंधारी की आंख में क्यों अतिशय था? मार्त इसलिए कि उसने नियम लिया था कि मैं जिंदगी में कभी अब देखूंगी नहीं। मार्त समझना बात, मैं जिंदगी में कभी नहीं देखूंगी, सदा उसने पट्टी बांध रखी। वैष्णव दर्शन के अनुसार पट्टी बांध, कभी नहीं खोली, प्रतिज्ञा थी। लेकिन क्या निमित्त बना? बेटे के राग ने उस प्रतिज्ञा को भी तोड़ दिया, और एक बार, मात्र एक बार थी ये दृष्टि कि एक बार यदि गंधारी आंख की पट्टी खोलकर, क्योंकि जिसने जिंदगी में नहीं देखने का नियम लिया है वो यदि देख लेगी तो तू वज्र का हो जाएगा, ये कहानी आती है। इसको फिर मैंने अपनी नर्सरी में डेवलप किया, मैंने अपने चिंतन की नर्सरी में डेवलप किया। मैंने कि ऐसी क्या शक्ति आ गई कि वो वज्र की हो गई देखने पर। जब मैंने इसको नर्सरी पे किया, तब उसी नर्सरी में से आपको एक पौधा दिखा रहा हूं। तुम्हारे माँ बाप ने अब देखना बंद कर दिया, बोलना बंद कर दिया। उस समय यदि तुम उनके सामने गए और अनायास उनकी आंख खुल जाए तो तुम्हारी किस्मत भी वज्र की हो जाएगी। जिन्होंने बोलना बंद कर दिया, बोल नहीं पा रहे हैं, और दो शब्द निकल जाए, हाथ उठना नहीं है, उठा दिया, ये चीजें तुम उसको अपशगुन मान रहे हो। इस समय उनकी काया तीन रूप से लेना। आपके माँ बाप ज्ञान की अपेक्षा से ज्ञान योगी नहीं है, मान लिया मैंने। महाराज उनका ज्ञान इतना नहीं है आध्यात्मिक, साधना, चलो वो ज्ञान से ज्ञान योगी नहीं है, मन से यदि उन्होंने कह दिया अब मेरा किसी से राग द्वेष नहीं, मेरा किसी से कोई विकल्प नहीं, मेरे कोई अच्छा बुरा नहीं, मुझे अब दुनिया में कोई लेना ना देना नहीं है, यदि मन से ऐसा संकल्प किया, उन्होंने सब त्याग दिया, अब मेरा कोई नहीं, मैं किसी का नहीं। यदि ऐसे माँ बाप, ऐसे दादा दादी, ऐसा व्यक्ति तुम्हें कहीं दुनिया में मिल जाए, पहला व्यक्ति वो ढूंढो जो ज्ञान से ज्ञान योगी बन गया है, जो ज्ञान से साक्षीभूत बन गया है, सारे जगत को जानता है, लेकिन किसी जगत बाजार दुनिया में रहता है, दुनिया का तलबगार नहीं है, बाजार से गुजरा है लेकिन खरीदार नहीं है। वो व्यक्ति खोजो। कौन है सगुन? बाजार से गुजरा है लेकिन खरीदार नहीं है, दुनिया में रहता है लेकिन दुनिया का तलबगार नहीं है, दुनिया में रहता है लेकिन दुनिया का मालिक नहीं है। दुनिया उसकी है, दुनिया उसकी है, लेकिन उसके नाम कुछ नहीं है। दुनिया, रिपीट करो, दुनिया उसकी है, उसके नाम कुछ भी नहीं। उसको खोजो। क्यों भागते हो साधुओं के पीछे? मैंने पकड़ लिया तुम्हारे यार। अरे तुम बुलाए से नहीं आओ। और यहां बिना बुलाए जमा पकड़ लिया। अपनी भारतीय संस्कृति का संस्कार, पूर्वजों का संस्कार। मालूम मेरे पास कितनी संपत्ति है। आप यदि कोई इनकम टैक्स वाला ऑफिसर कोई मेरे पीछे पड़ जाए जब मैं निकलूं, और वो चुपचाप देखे, हमने महाराज जी ये दुकान आपकी है।
वो नोट करे, ये महाराज की दुकान, महाराज ये मकान आपका ही है, वो नोट करे, महाराज ये गाड़ी आपकी है। और गजब तो जब हो जाता है महाराज ये बच्चे भी, और गड़बड़ मत करना, देखो तुम लोग जो करते हो मैं बता रहा हूं, बोलते हो कि नहीं महाराज ये आपके ही बच्चे, इनको आशीर्वाद दे दीजिए, ऐसा बोलते हो आप। मैं भी आपका ही हूं महाराज, आशीर्वाद दीजिए। और वो सब नोट कर रहा है। और जब मैं लौट के कमरे में बैठूं, वो चुपचाप, बाबा जी मेरे पास आपका वीडियो है, आपके पास इतनी संपत्ति और फक्कड़ बने दिखते हो। मैंने कहा भैया महाराज झूठ बोलो, पहले बताओ ये आपका भक्त की नहीं? बोले है। बोले इसने कहा है ये दुकान आपकी है। पूरा पूरा अशोकनगर मेरा है। गली गली मेरी, मोहल्ला मोहल्ला मेरा, हर दुकान मेरी, हर मकान मेरा, हर भक्त मेरा, हर बाल बच्चे मेरे, पूरे परिवार, इतना बड़ा कुटुंब बैठा है मेरा, मैं क्या है? झूठ बोल रहा हूं तो आप लोग बोल दो भैया, बोलो। यदि मैं झूठ बोलो पूरा अशोकनगर मेरा है कि नहीं? अब इससे बड़ी गवाही क्या चाहिए? पूरी दुकानें, पूरे मकान, पूरे परिवार। अब तो हमारी फजीती कराओगे आप। अब वो इनकम टैक्स वाला आएगा, बाबा जी कितना भरते हो? हाँ, क्या गजब की चीज। सारा अशोकनगर मेरा है, लेकिन मेरे नाम कुछ भी नहीं है। सब कुछ हो करके भी सब भक्तों के नाम। भक्त कह रहा है दुकान आपकी है, और रजिस्ट्री उठाओ तो दुकान भक्त के। बस यही तो चमत्कार है। बाजार से गुजरा है, खरीदार नहीं है, दुनिया में रहता है, दुनिया का तलबगार नहीं है, दुनिया में रहता है। बस यही तो शगुन है। वही मुद्रा तो देखना है हमें, उसी के लिए तो उमड़ती हैं आंखें। जिसने दुनिया देखना बंद कर दी, उसकी आंख मेरे पे उठ जाए तो जन्म जन्म सुधर जाते हैं। जिसने सब करना छोड़ दिया है, उसका हाथ उठ जाए तो आशीर्वाद बन जाता है। जिसने दुनिया से मौन ले लिया है, उसके मुख से प्रवचन हो जाए तो जन्म जन्म सुधर जाते हैं। इस मुंह में अतिशय क्यों आ गया? क्योंकि इसने दुनिया की बातें बोलना मौन ले लिया। अब इस मुख से जो निकलेगा वो मंत्र बन जाएगा। अन्नम च गुरुपदेशेन। नेमीचंद महाराज ने कहा कि तुम्हें मंत्र चाहिए? हाँ, तुम उस व्यक्ति को छोड़ो, देखो जिसने मुख से संसार की बातें बोलना मौन ले लिया है, जिसके मुख से कभी अशुभ नहीं निकलता, जिसके मुख से कभी अश्लील नहीं निकलता, जिसके मुख से कभी किसी का अहित नहीं निकलता, जो कभी किसी का बुरा शब्द बोल ही नहीं सकता। नियम हो गया जिसका, किसी का बुरा नहीं बोलेगा, अशुभ नहीं बोलेगा, कुछ भी नहीं, जिसने मौन ले लिया है। बस उस व्यक्ति को ढूंढो, उस व्यक्ति से कुछ निकल जाए, उसी की माला फेर लेना, वो सबसे बड़ा मंत्र कहलाता है। अन्नम च गुरुपदेशेन। नेमीचंद महाराज गोमटेश बाहुबली की प्रतिष्ठा करने वाले आचार्य 1000 वर्ष पहले द्रव्य संग्रह में लिखते हैं। मैंने कहा गुरु के मुख से निकला हुआ हर वाक्य वचन? बोले हाँ, क्योंकि उस मुख ने गलत बोलना बंद कर दिया, मौन ले लिया। मैं संसार की कोई बात नहीं बोलूंगा, बस अब उस मुख से जो निकलेगा वो मंत्र हो जाएगा। इसलिए उसकी वाणी सुनने के लिए लोग लालायत रहते हैं। जिसने बुरा बोलना बंद, कैसे कल कहा था, कोई देखता है तो तुम्हें बुरा लगता है, देखो मेरी तरफ घूर रहा है, इसकी आंखें फूट जाएं। क्यों चाहते हो, क्यों मन हो जाता है? जब तुम्हारे गुरु तुम्हें देख लेता है
तुम ऐसे लगता है बस मेरा जन्म जन्म सुधर गया। क्यों क्यों महानुभाव समझो, बहुत बड़ा मोटिवेशन है। क्योंकि तुम्हें मालूम चला है कि ये आंख ने नियम ले लिया है, इस आंख से मैं कभी बुरा नहीं देखूंगा, इस आंख से कभी बुरा नहीं देखूंगा। जिस आंख ने बुरा देखने का त्याग कर दिया है, वो आंख यदि कभी तुम्हें देख लेवे तो माटी भी सोना हो जाएगा, मरने वाला भी वज्र का हो जाएगा। जिस गंधारी ने नियम ले लिया कि मैं कुछ भी नहीं देखूंगी, वो यदि एक बार देख लेगी तो वज्र का हो जाए, वज्र का हो जाए। ऐसे ही सब चीजों में लगा लेना, सब चीजों। क्यों देते हो भीड़ लगाकर आहार? अरे खाना खिलाना है तो बहुत सारे खाने वाले घूम रहे हैं, लाखों लोगों को भोजन कराने के बाद भी वो आनंद नहीं आता, तो साधु की अंजलि में एक गिलास रख करके नाच जाते। क्यों? मात इतना सा विकल्प तुम्हारे लिए मालूम है कि साधु ने संकल्प किया है, मैं कुछ खा करके कभी बुरा नहीं करूंगा, बुरा नहीं करूंगा, खाने के बाद मैं अच्छे ही अच्छा करूंगा। बस तुम्हें मालूम है कि इसकी अंजलि में एक गिलास चला गया तो हमारा जन्म सुधर जाएगा, क्योंकि इसने खाकर सोना नहीं है, खा करके कुछ बुरा नहीं करना। अन्न खा करके साधु ध्यान करता है, सामायिक करता है, प्रवचन करता है, स्वाध्याय करता है। बस वो है चमत्कार, वो है चमत्कार। इसलिए मैं तुम्हारे लिए जो मैंने उस नर्सरी से पौधा पैदा किया, महानुभाव, तुम्हारे घर से शुरू कर रहा हूं, उस व्यक्ति को पकड़ो जो घर में, जिससे तुम यूजलेस कह रहे हो, दादा दादी को, जिससे तुम कह रहे हो कि उठ जाए तो अच्छा है, वही तुम्हारे लिए सगुन है। उसका दर्शन करो। अब कुछ भी एक कौड़ी भी नहीं, सारी वसीयत तुम्हारे नाम हो चुकी है। पिता की वसीयत तुम्हारे नाम होते ही बताओ माँ बाप के प्रति फिर बेटा का क्या भाव हो जाता है? तुम्हारी बताओ पहले तो। एक कहानी आती है कि एक दादाजी थे, ऐसे ही प्रवचन सुन लिया उनने, तो उन्होंने सब कुछ अपने बेटों को बुलाकर सब संपत्ति बांट दी, कुछ भी नहीं रखा। और रखने के बाद अब दूसरे दिन से ही जो बेटे थे सब, किसी ने कोई पूछ नहीं आया, बोले वो पूछे, मुझे ही थोड़ी दिया है सर, वो पूछे। शाम तक कोई बेटे पूछने नहीं आया। उनके मित्र थे, वो आए, बोले क्या बात है? बोले भाई कल तक तो संपत्ति थी तो सब आते थे, आज तो कोई पूछा ही नहीं, ना चाय दी ना पानी दिया, कोई आया ही नहीं। मित्र ने कहा तुम महाराज जी के प्रवचन सुनने तो नहीं जाते हो? बोले जाता हूं, मैंने उन्हीं की बात मानी है। बोले बस यही गड़बड़ हो गया, यही गड़बड़ हो गया। या तो महाराज समझाने में चूक गए या तुम नहीं समझा पाए। महाराज की बात मानना तो है, महाराज को समझना तो है, लेकिन अपने बेटों की भी बात समझो कि तुम्हारे बेटे किस नियत से हैं। वो तुम्हें चाहते हैं या तुम्हारा धन चाहते हैं? दो प्रकार के लोग होते हैं। हमें पिता से चाहिए, पिता नहीं चाहिए। से चाहिए, हमें भगवान से चाहिए, भगवान नहीं चाहिए। मैं सदा कहता हूं, और ये नीति वाले हैं तो तुम्हारे लिए विचार करना पड़ेगा। अब तुम ऐसा करो, है तो आपका ही खून, वो शाम तक एक आध जरूर आएगा। तुम कमरा बंद करो और दोनों बातें करो कि देखो अपन ने सब बांट दिया, लेकिन वो अभी हंडा गड़ा है जिसमें सोने की ईंट रखी है, वो तो बांटे ही नहीं है। और थोड़ा सा कल ये पत्थर, अब कुछ रहा तो था ही नहीं, तो ये पत्थर की गिट्टी मिट्टी उठा करके बजाओ थोड़ा सा। अभी देखो इतनी मोहरें और बची हैं। अब भी आए शाम को सारे बेटे, तो बोले दादाजी कुछ बोलना मत,
अरे यहाँ तो अभी कुछ नहीं बटा है, अभी सोने की ईंटें तो, और जल्दी बंद करके। अब वो चारों लोगों को, पांचों लोगों को पता चला। अब वो, अच्छा दादाजी, पापा जी, अब मैं थोड़ा सा व्यस्त हो गया था, ऐसा वैसा। अब सुबह से हलवा पूड़ी सब आना शुरू हो गया। अब दोनों मरे तो अर्थी की तरफ कोई नहीं जाए, वो कमरा खोले। तो कमरा खोला तो उसमें वो पीली पिन्नी से लपटी हुई ईंट मिली, वो जो शिलान्यास में रखते हो ना। ऐसे बेटे हैं, उनकी बात नहीं कह रहा हूं, और उन्हीं बेटों से मैं कह रहा हूं, उन्हीं बेटों से मैं कह रहा हूं, जब तक तुम्हारे बाप के पास वसीयत थी तब तक वो शुभ नहीं थे, जब तक वे दुकान पर बैठते थे तब तक वो शुभ नहीं थे। लेकिन जिस दिन सारी वसीयत तुम्हारे नाम कर दें और कमाना बंद कर दें, मेरी बात मान जाना, उसी दिन के उनके पैर छूना शुरू कर देना। उसी दिन से वो भगवान का रूप है, स्थित प्रज्ञ हैं, ज्ञान योग हो गया। अब ज्ञान योग नहीं हुआ पाया तो चलो वचन योग सही। ज्ञान योगी तो तुम्हारे पिताजी नहीं बन पाएंगे, लेकिन वचन योगी बन सकते हैं। वचन योगी का अर्थ है कि अब वचन से तो कुछ भी नहीं बोलना। घर में क्या हो रहा है हमें मतलब नहीं, तुम क्या कर रहे हो हमें मतलब नहीं, किसी से कोई मतलब नहीं है। मां मुंह से निकलता है तो भगवान का नाम निकलता है, ये वचन योगी कहलाते हैं। यदि तुम्हारे पिता माँ बाप ने अब कुछ भी बोलना बंद कर दिया है, समझ लेना वो वचन योगी हैं। तरस जाओ, तड़प जाओ, उनके मुख से जो निकले वही मंत्र मान करके कर लेना, तुम्हारी सिद्धियां हो जाएंगी, क्योंकि उन्होंने बोलना बंद कर दिया। ये भी कठिन है, बहुत कठिन। वचन योगी होना भी बहुत कठिन है, संसार से मौन ले लेना बहुत कठिन है। अब तीसरा योगी बता रहा हूं, काय योगी। ज्ञान योगी, वचन योगी, काय योगी। और इनके उपभेद करना हो तो कर लेना। नेत्र योगी, मन योगी, मन में सोचना बंद कर दिया। नेत्र योगी जो मैंने अभी बताया था, अब वो आंख खोल के देखते ही नहीं। अब वो आंख योगी हैं, बस उस आंख की दृष्टि तुम्हारे ऊपर पड़ना है, उसी का नाम गंधारी दृष्टि है, वज्र की। कर्ण योगी, जिन्होंने सुनना बंद कर दिया, उनको सुनना पसंद ही नहीं, कोई बात किसी की नहीं सुनते, एकांत में चले गए। काश यदि कोई शब्द तुम्हारा उनके कान में पड़ जाए तो जो तुमने इच्छा की है वो सारी इच्छा पूरी हो जाएगी, मात्र वो तुम्हारी बात सुन लेवे। बहुत सारे लोग आते बने कि भैया क्यों सुना रहे हो, बोले आप कुछ नहीं करना, आप तो सुन लीजिए। तो मैंने कहा इससे क्या होता है? फिर मैंने खोजा, अरे ये होशियार बनिया है, पढ़े लिखे लोग हैं। ये कहते हैं भले तुम कुछ मत करना, लेकिन मेरी वेदना सुन लोगे। सुनने मात्र से भी यदि साधु किसी की वेदना सुन लेता है तो सुनने मात्र से भी उसकी वेदना दूर हो जाती है। कर्ण योगी, वचन योगी की बात कर रहा। अब काया योगी। काया योगी कौन है? दो प्रकार के काया योगी। कर्म ने उसे काया योगी बना दिया, अथवा वो स्वयं काया योगी बन गया धर्म से। कर्म से और धर्म से। कर्म से काया योगी कौन? जो कामों में चला गया, जो बेहोश हो गया, शरीर में कोई एक्टिविटी नहीं है, कुछ भी नहीं, कर्म ने बना दिया। उस काया योगी के लिए आप सुबह उठ करके पैर छूना है, किसके? जो कामों में पड़ा है, दादा दादी के। काय योगी है वो, उसका दर्शन करो। वो तुम्हारा दर्शन नहीं करेगा, वो तुमसे नहीं बोलेगा तो वो नहीं छुएगा, तुम्हें पैर छूना है।
उसके लिए तुम कर्म काय योगी मान करके सगुन, अब तुम उसे जल्दी नहीं निपटाना, भावना नहीं करना, उपेक्षा नहीं करना, वो काय योगी है, क्योंकि अब काय से कुछ हो नहीं रहा है। इसके सभी मिलेंगे। प्राय वृद्ध अवस्था में हर व्यक्ति काय योगी हो जाता है, कर्म कर देता है। कर्म ने काय योगी बनाया, किसी ने बनाया हो, तुम्हारे लिए वो योगी है जो दादा दादी पलंग पे पड़ा है, कुछ काम का नहीं है। उसके प्रति यदि तुमने भाव कर लिया कि जल्दी जल्दी मर क्यों नहीं जाता, तो तुमने एक योगी की हत्या करने का पाप किया है। सावधान, तुम बर्बाद हो जाओगे, क्योंकि तुमने एक काय योगी के प्रति भाव किया। उसे सगुन मान लो, उसे शुभ मान लो। मेरे घर में एक योगी है जो कुछ नहीं करता, योगी वही है जो कुछ नहीं करता, काय योगी। उसकी शुभता तुम्हें मानना है। यानी घर में जितने जितने लोग असमर्थ होते जाएं, वो उस घर के लिए मंगल बनते जाते हैं। जितने जितने असमर्थ हो जाएं कर्म के कारण, और धर्म के कारण जो योगी बनेंगे वो तो या प्रतिमा ले लेंगे या घर छोड़ के चले जाएंगे। अब यदि आपका व्यक्ति घर का, सावधान, धर्म योगी की बात कर रहा हूं, आपके घर का कोई व्यक्ति धर्म से योगी बन गया, अब वो संसार का कोई कार्य नहीं करेगा। मन से नहीं, वचन से नहीं, कायों से नहीं, आंखों से नहीं, कानों से नहीं, हाथों से नहीं, पैरों से नहीं, कृत से नहीं, कार्य से नहीं, अनुमोदना से नहीं, समस्त प्रकार के संसार के कार्यों से निवृत्ति होगी। धर्म योगी। यदि तुम्हारे घर का कोई व्यक्ति बने, उसका नाम, उसका ध्यान, उसका स्मरण तुम अपने हर संकट में, हर विकल्प में उसको ध्यान रखना। वो कुछ नहीं करेगा, लेकिन तुम्हारे सारे काम हो जाएंगे, क्योंकि वो धर्म योगी है। अब नगर का बन जाए, नगर का ना सही, कहीं भी तुम्हारे लिए उस व्यक्ति को ढूंढो जो संसार में है, लेकिन संसार का तलबगार नहीं है, जिसने मन वचन काहे के, बस वही झलक पाने तो तुम उमड़े थे कल, परसों या कल ही था। मेरी जिंदगी इतने आनंद में है, मुझे दिन का ही पता नहीं चलता कि दिन कब निकला कि रात कब निकला। मुझे कभी नहीं लगा कि मैं 50 साल से साधु हूं। मुझे तो ऐसे लगता है कि आज ही दीक्षा लेकर के आनंद में डूब रहा हूं। दुखों के दिन निकाले नहीं निकलते, और सुख के दिन सारी जिंदगी का पता नहीं चलता। बस यही तो है कि जिसने संसार से सब तरफ के कार्य छोड़ दिए धर्म के कारण, उस धर्म योगी का, जो कल मैंने कहा था, श्री कृष्ण ने कहा, इस कर्म योगी को कैसे सगुन बताऊं, क्योंकि कर्म योगी सदा संदेह में रहता है। हार जीत का विकल्प होता है, न्याय अन्याय का पक्ष होता है। कर्म योगी, जितने तुम सब कर्म योगी हो, इसलिए कोई भी कार्य करते समय आपको विकल्प आता है कि मैं सफल होऊंगा या, आता है कि नहीं? सबको विकल्प है कि मैं कल जिंदा रहूंगा या नहीं। सबको विकल्प है कि कल मैं आज अच्छा हूं तो कल भी अच्छा रहेगा कि नहीं। रामचंद्र जी को विकल्प हो, अयोध्या को विकल्प हो गया, आज रामचंद्र जी राजा बन रहे हैं, कल रह पाएंगे कि नहीं। ये कर्म योगी की विशेषता है। कर्म योगी कभी निडर नहीं हो पाएगा। श्री कृष्ण भी के पास भी कोई जवाब नहीं था, क्योंकि वो कर्म योगी थे। अर्जुन को कोई उपदेश नहीं, इतना बड़ा उपदेश दे दिया, लेकिन एक प्रश्न का जवाब नहीं दे पाए। तब श्री कृष्ण कहा, इसके लिए कोई धर्म योगी चाहिए, धर्म योगी चाहिए। कर्म योगी का सगुन धर्म योगी है। कर्म योगी का, तुम सब कर्म योगी हो, अब तुम्हें वह चाहिए जो धर्म योगी हो। तब कल मैंने कहा था, परसों ही कहा था शायद, एक दिगंबर मुद्रा को देख करके श्री कृष्ण ने घोष दी,
हे कर्म योगी सामने देख, धर्म योगी का दर्शन कर और सफलता का शंखनाद कर दिया। इसलिए जिंदगी में प्रतिदिन यदि मौका मिले, तुम्हारा भाग्य हो, कर्म योग का सगुन करना है, तो 24 घंटे में एक बार धर्म योगी का दर्शन जरूर करना। यदि तुम्हें सफलता चाहिए है, यदि हो सके पुण्य का उदय हो, तो धर्म योगी के शब्द, 2 शब्द जरूर कान में सुनना। यदि तुम्हारे लिए चाहिए है तो धर्म योगी का हो सके तो उसके आभा मंडल को जरूर आभा मंडल में आना। धर्म योगी के लिए वो कुछ नहीं करेगा, पहचान नहीं देना तुम्हें, परिचय नहीं देना तुम्हें, कुछ बोलना नहीं है, मां देखना है। दृष्टि मंगल जिसे दर्शन कहते हैं, भगवान को छूना नहीं, बोलना नहीं, मां दर्शन, दृष्टि मंगल। मात्र उस मुद्रा को देखने मात्र से मंगल होता है। 2 व्यक्ति चाहिए, 2 व्यक्ति हैं, आप कोई अपना कार्य कर रहे हैं और किसी व्यक्ति से कहा साहब यदि आपका सोर्स मिल जाए तो हमारा काम हो जाएगा, तो वो व्यक्ति कहता चलो मैं चलता हूं, और वो उठा, वो कलेक्ट्रेट में पहुंच गया और उसके साथ आने से काम हो गया। दूसरा व्यक्ति वह है जिसके पास आप गए कि साहब मेरा काम आपकी बदौलत हो सकता है, ठीक जाओ मेरा नाम ले लेना, काम हो जाएगा, और वो गया सो काम हो गया। दोनों में श्रेष्ठ कौन है? जो तुम्हारे साथ गया वो ज्यादा श्रेष्ठ है कि जिसका नाम लेने से हो गया वो श्रेष्ठ है? बस इसी का नाम है धर्म योगी, इसी का नाम है भगवान, इसी का नाम है गुरु, इसी को बोलते मंत्र। भगवान तुम्हारे साथ नहीं जाएगा, इतनी उसकी बेइज्जती मत करो, भगवान आओ मेरा काम नहीं। भगवान वो है जिसको साथ जाने की जरूरत नहीं है भक्त के, भक्त उसका नाम लेगा और उसका काम हो जाएगा, हो जाएगा। गुरु का नाम लेना है, मां दृष्टि दर्शन, मां दर्शन करना है, वो भी न कर सको तो धर्म योगी का नाम, मात्र नाम, कुछ नहीं। धर्म योगी का नाम मात्र लेने से तुम्हारा मंगल होगा। प्रवचन इसलिए नहीं सुनना है तुम्हें कि तुम्हें कुछ समझना है। बहुत सारे लोग, हमारे पूज्य गुरुदेव का बहुत बड़ा अतिशय था, आचार्य श्री का प्रवचन किसी को कुछ भी समझ में नहीं आता था, लेकिन सुनने वालों की इतनी भीड़ लगती थी, दादा दादी सब बैठते थे। मैंने एक बार पूछा क्या सुन रहे हो? कुछ समझ में नहीं आ रहा, फिर क्यों सुन रहे हो? बस यही तो है, तुम्हें समझने के लिए प्रवचन नहीं सुनना है, जरूरी नहीं है। कई लोग कहते हैं प्रवचन करके क्या करूंगा, जाके मुझे कुछ समझ में तो आता नहीं, मैं तो मूर्ख आदमी हूं, मुझे कोई धर्म कर्म की बातें आती नहीं। तुम्हें समझ में नहीं आता और मुझे तुम्हें समझाना भी नहीं है, तो फिर महाराज क्यों सुना रहे हो? फिर क्यों सुनूं? बस यही तो शब्द है। तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है फिर भी तुम सुन रहे हो, यही तुम्हारे लिए मंगल है, शगुन है, बहुत बड़ा शगुन है। समझने वाला सुन रहा है, उसको इतना पुण्य का बंध नहीं होता है। बहुत बड़ा मोटिवेशन दे रहा हूं महानुभाव, सारा जगत सुने। प्रवचन समझने वाला समझता है, उसको इतना लाभ नहीं होता है। जिसको कुछ भी समझ में नहीं आता है फिर भी एकाग्र होकर सुनता है, उसका बेड़ा पार हो जाता है, क्योंकि समझ में नहीं आया फिर भी सुन रहा है। वो है सबसे बड़ा ज्ञानी, वो लूट ले जाएगा। सबसे ज्यादा पुण्यबंध उसे हो रहा है
जिसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है फिर भी सुन रहा है, सुन रहा है। बस महाराज के कान शब्द में पड़ रहे, कुछ भी समझ में। समझदार लोग कान खोल के सुनो। जिनको प्रवचन समझ में आ रहे हैं इसलिए सुन रहे हैं, उनको कोई ज्यादा लाभ नहीं, लाभ तो होगा, लेकिन दोनों के जब नंबर देखे जाएंगे सबसे ज्यादा नंबर उससे मिलेंगे जिसको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है फिर वो एकाग्र होकर सुन रहा है। फॉर एग्जाम्पल, एक घटना है कटनी की, पंडित जी साहब जगमोहन लाल जी ने सुनाई थी वासना के समय। सबसे ज्यादा उनको पूर्ण ज्ञान का क्षोभ सब नहीं बढ़ता, जिनको शास्त्र समझ में आते इसलिए वो शास्त्र पढ़ रहे हैं। किस लिए शास्त्र पढ़ रहे हो तुम? क्योंकि तुम्हें समझ में आता, तुम्हें समझ में आ रहा है इसलिए पढ़ रहे हो। रामायण तुम्हें समझ में आ रही, पुराण तुम्हें समझ में आ रहा है इसलिए पढ़ रहे हो। ये कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि तुम्हें समझ में आ रहा है। सबसे बड़ा, पंडितों से भी महापंडित, पंडितों और दोनों में केवल ज्ञान हो। एक वो पढ़ रहा है जिसको सब कुछ समझ में आ रहा है, एक एक अक्षर समझ में आ रहा है, अर्थ समझ में आ रहा है, सब समझ में आ रहा है, उसका कल्याण। और एक वो पढ़ रहा है जिसको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है फिर भी पढ़ रहा है। एक माँ जी थी, पढ़ती थी, एक लकड़ी लेकर के पढ़ती थी, और एक इतना बड़ा ग्रंथ पढ़ रही थी। तो पंडित जी साहब ने कहा, वो ग्रंथ पढ़ते देख करके पंडित जी कहते ये तो मेरी समझ में नहीं आता, और वो पढ़ रही थी। तो पंडित जी उससे बच के रहते थे कहीं ये कुछ पूछ ना ले मेरे से, क्योंकि ये तो मेरी पंडितान की, वो ग्रंथ पढ़ रहे जो मैंने कभी समझ में नहीं आया। तो दूर दूर रहते थे वो, कहीं एक आध बार पंडित जी इसका अर्थ बताना, तो बचते रहते थे। कई महीनों तक दे, और एक दिन उनके मन में आया, माँ जी तुम इतने एकाग्र होकर पढ़ती हो, तुम्हें यही पता नहीं कौन आ रहा है कौन जा रहा है, पढ़ती हो, क्या पढ़ रही हो, ये कौन सा ग्रंथ है? वो ग्रंथ का नाम नहीं बता पाई, पंडित जी को दिखा दिया ये ग्रंथ है। इसका नाम क्या है? ये तो आप पढ़ लो पंडित जी, मैं पढ़ के नहीं जानती। पंडित जी कहते हैं कि माँ जी तुम ग्रंथ पढ़ रही हो, आधे से ज्यादा पढ़ लिया, तुम्हें ग्रंथ का नाम? पंडित जी मैं नहीं पढ़ पाती। तो फिर क्या पढ़ रही है तू? उस ग्रंथ का नाम नहीं बोल पाई, वो एक अक्षर नहीं बोल पाई वो, फिर क्या पढ़ रही? बस पंडित जी मुझे तो कुछ नहीं, बस मैंने अंजन चोर की कथा पढ़ी थी और महाराज जी का प्रवचन सुना था। मेरी एक ही इच्छा है, मैं कुछ पढ़ पाऊँ या ना पढ़ पाऊँ, समझ पाऊँ या ना समझ पाऊँ, मेरे गुरुओं ने जो अक्षर लिखे हैं उनको एक बार मैं अपनी आंखों से देख लूँ। क्या गजब! आचार्य श्री की आंखें गदगद हो गई, रोम रोम पुलकित हो गया, और हम लोगों से कहते देखो ये बनेगी भगवान, ये बनेगी केवल ज्ञानी। कितनी श्रद्धा, बोलो महानुभाव, कितनी श्रद्धा। आप थोड़ा डिस्ट्रैक्शन करना। पंडित जी ने कहा हमें तो इसलिए पढ़ते हैं कि हमें समझ में, कितनी श्रद्धा, मुझे कुछ नहीं करना, बस एक बार जो आचार्यों ने लिखा है उसको मैं अपनी, वो महावीर भी पढ़ती थी तो मा आ हा दी ऐसा पढ़ती थी, टोटल करना उसको बहुत मुश्किल पड़ता था, लेकिन श्रद्धा थी। बस पंडित जी मेरी एक ही तमन्ना है, जितने ग्रंथ आचार्यों ने लिखे हैं उन अक्षरों को बस एक बार देखना चाहती हूं आंखों से। और एक वो व्यक्ति पढ़ रहा है जिसको समझ में आ रहा है। बताओ दोनों में श्रद्धा किसकी ज्यादा है? आचार्य का ये बनेगी अपन सबसे पहले केवल ज्ञानी, ये जाएगी सबसे पहले शुद्ध केवली। इसलिए जरूरी नहीं महानुभाव, प्रवचन इसलिए सुनने आना है कि तुम्हें समझ में आ रहे हैं। जिनको समझ में आ रहे हैं
वे नहीं आवे तो ठीक है, लेकिन जिनको समझ में नहीं आ रहे हैं मात इसलिए सुन रहे हैं कि मेरे गुरु के मुख से निकल रहा है, मेरे कानों में आना चाहिए। जाओ, उनके लिए हर शब्द मंत्र बन गया, वही उनको सिद्धि का कारण बनेगा। मात इसलिए सुन रहे हैं। क्या समझ रहे हो? कुछ नहीं। हमारे आचार्य श्री के प्रवचन लोग कुछ भी नहीं समझ पाते, बस धन होते थे, आनंद होते। साधु का प्रवचन मास समझने के लिए नहीं, बस ये भाव तुम्हें आ जाए, साधु बोल रहा है जिसने संसार की हर वस्तु के संबंध में बोलना बंद कर दिया, वो बोल रहा है हमें कुछ नहीं समझना, ये शब्द मेरे कानों को छू जाएं। जाओ, इसी को बोलते हैं गुरु के मुख से निकला हुआ मंत्र उसे बन गया। मंत्र वो है जिसका अर्थ नहीं हो फिर भी श्रद्धा हो। मंत्र दो होते हैं, एक जपा जाता है, एक ध्यान किया जाता है। ध्यान करने वाला मंत्र बहुत होता है, उसका अर्थ नहीं होता। शांति धारा चमत्कारी क्यों है? क्योंकि उसके जो अक्षर हैं वे अर्थ नहीं है। हम झम झम छम छम पम पम बम 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 हम यह है महाशक्तिशाली। यदि इसका अर्थ निकल जाए शक्तिहीन हो जाएगी। अर्थ निकले नहीं और उस पर इतनी श्रद्धा हो जाए कि इससे बड़ी शक्ति किसी में नहीं, वही मंत्र ध्यान के योग्य है। उसी मंत्र से केवल ज्ञान होता है। जिस मंत्र का अर्थ निकलता है वो जपा नमोकार मंत्र से केवल ज्ञान नहीं होगा। हम लोग ध्यान में नमोकार मंत्र नहीं पढ़ते क्योंकि उससे केवल ज्ञान होगा ही नहीं, क्योंकि उसका अर्थ है। हम पढ़ेंगे हम झम फम का खा गा, इनका कोई अर्थ नहीं है। और इनके ऊपर इतनी श्रद्धा हो जाए कि नहीं ये मंत्र है, तो गुरु का वचन मंगल रूप में सुनना। महाराज बोल रहे हैं, हमारे कान को सुनना है। बस मुझे कुछ समझ में आवे नहीं आवे, मुझे सुनना है। महाराज मुझसे बोले या नहीं बोले, मुझे देखना है। महाराज आशीर्वाद देवे या न देवे, मुझे नमोस्तु करना है। इसलिए अपना प्रसंग इस साइड में इसलिए चल रहा था कि भगवान पे भरोसा मत करना, ये कुछ भी नहीं करेगा। और जिस दिन ये करेगा उसी दिन इसकी भगवत्ता खत्म हो जाएगी, अतिशय खत्म हो जाएगा, चमत्कार खत्म हो जाएगा, फिर इसमें कोई दम नहीं रहेगी। जैसे मैंने आपके माँ बाप को कहा, दादा दादी को कहा, जिस दिन वो करना बंद कर दें बस उसी दिन से तुम्हारे वो कर्म योगी बन गए, उनको सगुन मान लेना, मंगल मान लेना। और इसी प्रकार यहां पर भगवान के भरोसे कुछ नहीं करना। ये यदि तुम्हारा कोई काम करता है फेल हो जाओ, क्योंकि करने वाला भगवान हो ही नहीं सकता। भक्तों के साथ फाइल के साथ ऑफिस घूमे, चलो मैं कराए देता हूं, वो भगवान हो ही नहीं सकता। वो तो दलाल होता है, दलाल। भगवान नहीं होता रे, नहीं होता। अपना भगवान वो है जिसको ऑफिस घुमाने की जरूरत नहीं, उसका नाम लेंगे और हमारा काम हो जाएगा। वो बना हो। और नाम भगवान को नहीं लेना है, अपन को लेना है। दम भगवान की नहीं, अपनी भक्ति की घोषणा करो कि मेरी भक्ति में दम है, मेरे नाम में जो ले रहा हूं उसमें दम है। क्योंकि मैंने जो श्रद्धा से लिया, करोड़ों नमोकार मंत्र की मालाएं फेरी, कितनी सिद्धि हो गई। और अंजन चोर ने कुछ भी समझ में नहीं आया, नमोकार मंत्र भी समझ में नहीं आया, लेकिन उसने कानों से सुना। आड़म ताड़म कछु न जानम, बस सिद्धि हो गई। आकाश गामनी विद्या, और गुरु से पहले भी मोक्ष चला गया। इसलिए पहले अपने जीवन को समझो, कौन सी वस्तु कहां अच्छी है और कहां बुरी है, किस रूप में है। जो करने धरने वाला है तुम उसी को मानते हो, नहीं, हमें वो व्यक्ति चाहिए
जो हनुमान जी ने, अब भीम तो मोटी बुद्धि के थे, तो उन्होंने कहा ठीक हनुमान जी फिर आपका काम के हो, छोड़ के चले गए। धर्मराज के पास पहुंचे, बोले हनुमान जी मिले तो थे लेकिन हम भैया वो कोई काम के नहीं है। धर्मराज कहते इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्री कंवरलाल जी महावीर प्रसाद जी पाटनी, मदनगंज, किशनगढ़, राजस्थान।